हेलो स्टूडेंट, हम आए हैं लेक्चर नंबर 5 के अंतर्गत। आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में आज बात करने वाले हैं। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 4 है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझने के लिए आप पहले विद्युत क्षेत्र का वीडियो को देखना पड़ेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 5 है वो बेस्ड है विद्युत बल रेखाओं के बारे में, नहीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में है। तो मैं मंगलसूत्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी धन परीक्षण आवेश को यदि आप छोड़ते हो वहां पे, तो धन परीक्षण आवेश के द्वारा जो भी मार्ग का अनुसरण किया जाता है, जिस पथ पर जो धन परीक्षण आवेश चलता है, अपन क्या करेंगे वहां पर पीछे एक लाइन बनाते जाएंगे। जो लाइन हमारे पास जो लाइन मिलेगी हमारे को वही क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर किसी आवेश को रखा, ये जैसे विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे किसी आवेश Q को रखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश। ये धन परीक्षण आवेश को रखने पर यदि विद्युत ये जो धन परीक्षण आवेश इधर गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे। ये जो लाइन हमारे को मिलेगी ये लाइन क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र रेखा है। जैसे अपन बात करें धन परीक्षण आवेश की बात करते, सॉरी फॉर एग्जांपल अपन बात करें कोई भी आपको एक पॉजिटिव चार्ज Q दिया गया है, जैसे 4 कूलम या 6 कूलम जो भी आवेश दिया हुआ है वो अपन यहाँ पे रखते हैं। जैसे आपको पूछा गया है कि इस आवेश की वजह से जो बल रेखा बनेगी इसके चारों ओर बल रेखा किस तरीके की होगी, तो आपको चेक करना है कि बल रेखा कैसे बनेगी। तो आप क्या करोगे, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को रखो आप। जैसे मैंने किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये Q0 आवेश भी कैसा है, धन आवेश है, और ये भी कैसा है, धन आवेश है। ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर धकेलेगा इसको इस डायरेक्शन में। तो क्या हो, जैसे ही आप इसको स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर छोड़ते हो तो ये क्या करेगा, इधर की ओर गति करेगा। क्यों गति करेगा, इसके प्रतिकर्षण बल की वजह से ऐसे गति करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। जैसे जैसे ये आगे की ओर गति करेगा पीछे से एक लाइन बनाते जाएंगे, और ये जो लाइन मिलेगी वो क्या है, विद्युत बल रेखा है। क्लियर है। और विद्युत बल रेखा जो काम में ली जाती है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को बताने के लिए काम में ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। क्लियर है। आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा। तो आप क्या करो, धन परीक्षण आवेश को यहाँ पे रखो। इस धन परीक्षण आवेश को ये वाला पॉजिटिव आवेश क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इसको प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे गति करेगा। ये यहाँ पे रखोगे तो ऐसे गति करेगा, यहाँ पर रखोगे तो ये इधर गति करेगा, यहाँ पर रखोगे आप तो इधर दूर धकेलेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में गति करेगा। यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसके चारों ओर यदि आप धन परीक्षण आवेश को रखते हो तो इस तरीके से आपको लाइनें मिलेगी। तो ये क्या है, ये लाइनें ये किसी पॉजिटिव आवेश की वजह से उसके चारों ओर विद्युत बल रेखा है। ऐसा कैसे, यदि आप नेगेटिव चार्ज लेते तो बल रेखा किस तरीके से आएगी। देखो, यदि आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया होता तो ये नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, इसके सराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव धन परीक्षण आवेश लेके आओगे और यहां पर रखोगे। अब की बार क्या होगा, ये वाला नेगेटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में गति करेगा। तो जो बल रेखा मिलेगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। यहाँ पे रखोगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगी, यहाँ पर रखोगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगी, यहाँ पर रखोगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगी। यानी कि माइनस जो आवेश होगा उसकी वजह से उसके चारों जो विद्युत बल रेखा मिलेगी वो इस तरीके से मिलने वाली है, यानी कि अंदर की ओर मिलेगी। और पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो विद्युत बल रेखा होती है वो बाहर की ओर मिलती है। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि आपको यदि किसी भी विद्युत क्षेत्र की आपको विद्युत बल रेखाएं बनानी है कि भाई किस दिशा में विद्युत बल रेखा आएगी, तो आप क्या करो, वहां पर एक धन परीक्षण आवेश को रख दो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर जो धन परीक्षण आवेश होगा जिस डायरेक्शन में गति करेगा वहां पर पीछे एक लाइन बनाते जाओ। जो लाइन हमारे को मिलती है उसी लाइनों को बोला जाता है विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन यहां पर मैंने लिखी हुई, इससे सिंपल सा मतलब है, देखो समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक रखने पर उसके द्वारा जिस पथ का अनुसरण किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज को अपन समझते हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि यदि कोई भी एक विद्युत बल रेखा आपको दे रखी है, उस विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि आप एक स्पर्श रेखा खींचते हो, ठीक है, तो उस स्पर्श रेखा की जो दिशा निकल के आएगी वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे यहां पर देखो,
यहां पर एक विद्युत बल रेखा आपको दे रखी है, ये वाली। आपको बोला जाए कि इस पॉइंट पर यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे। स्पर्श रेखा मैंने जब ये वाली ड्रॉ की है, ये वाली स्पर्श रेखा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, तो ये जो डायरेक्शन आ रही है स्पर्श रेखा की, वही क्या आ रही है, इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है। ऐसा कैसा, बिंदु बी पर आते हैं। आपको पता करना है कि इस बिंदु बी पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, ये वाले। ये जो विद्युत स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन है वो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो इस तरीके से पहला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। विद्युत बल रेखा धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश से अंदर की ओर होती है। यदि आपको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो उसके चारों ओर यदि आप विद्युत बल रेखा बनाने जाओगे तो वो बाहर की ओर मिलेगी। यहाँ पर मैंने आपको बना करके भी बताया था कि किस तरीके से धनावेश की वजह से जो विद्युत बल रेखा होती है वो बाहर की ओर आती है, क्योंकि जब आप किसी धन परीक्षण आवेश को रखोगे तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि बल रेखा आएगी वो बाहर की साइड मिलेगी। और ऐसा कैसा, आपको यदि नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो फिर बल रेखा आएगी वो अंदर की ओर आने वाली है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो धन परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यह था गुणधर्म नंबर 2 था। अगला जो हमारी जो प्रॉपर्टीज है गुणधर्म नंबर 3 की बात करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। विद्युत बल रेखा सदैव धनावेश से बाहर निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। जैसे आपको कोई भी दो चार्ज दिए हुए हैं, दोनों चार्ज है, जैसे एक चार्ज आपको प्लस का दिया हुआ है और एक चार्ज माइनस का दिया हुआ है। ठीक है, एक चार्ज आपको प्लस का दिया हुआ है, ये प्लस का दिया हुआ है, और एक चार्ज आपको माइनस का दिया हुआ है, और दोनों ही आपको पास पास में दिए हुए हैं। तो क्या होगा, तो इससे क्या होगी, बल रेखा बाहर निकलेगी, और इसमें बल रेखा क्या होगी, खुद की बल रेखा अंदर की ओर होगी। यानी कि यहां से यदि बल रेखाओं की बात करें तो बाहर की साइड होगी, इस तरीके से। ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से जो बल रेखा होती है वो अंदर की ओर होती है। यदि अकेले होते, इंडिविजुअल होते तो इस तरीके से बल रेखा मिलती आपको, लेकिन आपने दोनों आवेशों को पास में रखा हुआ है, तो क्या होगा, यहां से ये जो बल रेखा जो इससे दूर जाने की कोशिश कर रही है और ये वाली बल रेखा इसके अंदर आने की कोशिश कर रही है, ये बल रेखा क्या करेगी, इस बल रेखा को आकर्षित करेगी, और जो बल रेखा होती है वो इस तरीके से सिकुड़ जाती है। बल रेखा ऐसे ना बन करके, जब दोनों चार्ज को आप पास में रखोगे तो बल रेखा वो इस तरीके से आपको प्राप्त होगी, इस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप पास में रखते हो तो जो बल रेखा मिलेगी वो आपको इस तरीके से मिलेगी, थोड़ी वक्राकार टाइप में मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहां से निकलकर इसमें प्रवेश करेगी। ठीक है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल ऋणावेश में प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ऋणावेश में प्रवेश करती है। क्लियर है? या फिर एक पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखा होती है उनकी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होगी, ये वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये लंबाई है। इस लंबाई के अनुदिश यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में क्या कर रही है, सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। अर्थात ऐसा भी लिखा जा सकता है, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, फिर यदि ऐसा दे दिया जाए कि दोनों आवेश से, दोनों धनात्मक आवेश या दोनों ऋणात्मक आवेश से, तो किस तरीके से बल रेखा बनेगी। यदि आपको दोनों धन आवेश दे दिया जाए या फिर दोनों ऋण आवेश दे दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो बल रेखा किस तरीके से बनेगी। देखिए, इस धनावेश से बल रेखा बाहर निकलेगी, इससे भी बाहर निकलेगी, लेकिन दोनों क्या है, बाहर की ओर जाना चाहती है, तो दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, है ना। तो ये जो बल रेखा होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, प्रतिकर्षित करेगी, यानी कि फैल जाएगी, इस तरीके से बल रेखा बन जाएगी।
एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। ऋणावेश होगा तो भी ऐसा ही होगा, ये वाली बल रेखा अंदर की ओर आना चाहती है, ये भी अंदर की ओर आना चाहती है, तो ये, लेकिन ये दोनों क्या है, नेगेटिव की वजह से दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, तो बल रेखा होगी वो इस तरीके से फैल जाएगी, इसमें भी ऐसे बन जाएगी। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज कैसे है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो बल रेखा बनेगी बच्चा, वो क्या बनेगी, वो बल रेखा क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित करने का मतलब ऐसे फैल जाएगी इस तरीके से, है ना, मतलब एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से देखो, प्लस की वजह से भी फैलेगी, माइनस, दोनों माइनस दिए हुए उसकी वजह से भी फैलने वाली, यानी कि विद्युत बल रेखा होती है लंबाई के लंबवत। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये होगी लंबाई, इस लंबाई के लंबवत दिशा में क्या कर रही है, फैलने का प्रयास करती है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हो आप, इसके अंदर लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, फैलने का प्रयास करती है, प्रयास करती है, प्रयास करती है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है, मतलब अगला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, यह भी ध्यान रखना। कोई भी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, यानी कि पॉइंट नंबर 5, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्लियर है? जैसे इसको समझ सकते हैं, एक बल रेखा ऐसे दे रखी है, एक बल रेखा ऐसे दे दी है। ठीक है, अब ये दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? सिंपल सा रीजन है, जैसे ये कटान बिंदु है दोनों का। ठीक है, इस कटान बिंदु पर यदि अपन देखते हैं, मैं इस वाली बल रेखा की बात करूं, इस वाली बल रेखा के लिए मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो इसी पॉइंट पर इस वाली बल रेखा के लिए जो स्पर्श रेखा मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। यानी कि इस बल रेखा का यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है इस पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में है, और इस बल रेखा का मैं यदि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना, तो मैं इस बल रेखा की स्पर्श रेखा खींचूंगा तो इसकी स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में मिलेगी। यानी कि किसी एक पॉइंट पर मैंने जब स्पर्श रेखा खींची तो स्पर्श रेखा 2 मिलती है, और स्पर्श रेखा 2 मिलने का मतलब ये हुआ कि एक ही पॉइंट पर 2 विद्युत क्षेत्र मिल रहे हैं। अरे ऐसा संभव ही नहीं हो सकता, किसी एक पॉइंट पर कभी भी 2 विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते हैं। एक पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा दोनों का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन कभी भी दोनों एक ही स्थान पर 2 विद्युत बल रेखाएं मतलब 2 विद्युत क्षेत्र संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी विद्युत बल रेखाएं कभी भी, इसको विद्युत बल रेखा करके लिख दो, कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं, कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगी बच्चा, है ना। देखिए क्या होता है, बंद लूप का मतलब क्या होता है लाला, बंद लूप को समझते हैं ना। बंद लूप का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से कोई भी बल रेखा स्टार्ट हो रही है वापस से वहीं प्रवेश करनी चाहिए। जैसे एक बल रेखा यहां से निकली और वापस से इसमें प्रवेश करे, निकल कर वापस उसी में आनी चाहिए, तो बंद लूप बनेगा ना। यानी कि विद्युत बल रेखाओं के केस में कभी भी बंद लूप नहीं बनेगा, ध्यान रखना, हमेशा ये खुला वक्र बनाती है। लेकिन जब अपन चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बोलूंगा आपको कि वहां पर बंद लूप बनाएगी। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है दोनों के अंतर्गत। ठीक है, तो कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगी। देखो इसका रीजन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और एक मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया। अब बल रेखा इस प्लस से निकलेगी और माइनस में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब बंद लूप तभी बन सकता है जब ये वाली बल रेखा यहां से निकलकर वापस इसमें प्रवेश करे, यहां से निकल करके वापस इसमें आ जाए, तो बंद लूप बन सकता है। देखो बच्चा, बन सकता है ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बावड़े हो गए क्या, ऐसा क्या हो सकता है क्या? अरे माइनस से निकल के प्लस में जा सकती है क्या? अरे पॉसिबल ही नहीं है ना।
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है भाई, ये तो भयंकर खोटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ऐसा हो सकता है, तो कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगी, है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, हमेशा एक क्लोज वक्र नहीं बनाएगी, हमेशा एक ओपन मतलब ओपन वक्र बनाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 7, देखिए विद्युत बल रेखा होती है वो हमेशा कोई भी यदि एक चालक है जो आवेशित है और उसकी वजह से यदि आप विद्युत बल रेखा बनाने जाओगे तो हमेशा चालक की सतह के लंबवत आएगी, ध्यान रखना। जैसे मेरे पास में एक प्लेट है जो कैसी है, चालक है जो आवेशित है, जैसे ये आवेशित है, इस पर मैंने धनावेश दिया हुआ है, तो इसकी वजह से यदि आप विद्युत बल रेखा बनाने जाओगे तो विद्युत बल रेखा इस तरीके से आएगी। प्लस है, प्लस की वजह से बेटा क्या होता है, बल रेखा बाहर की ओर होती है ना, तो बल रेखा क्या मिलेगी बेटा, बाहर की ओर मिलेगी ऐसे। और हमेशा आपको लंबवत बनाना है। देखिए यहाँ पर जो सतह है ये वाली सतह है तो इसके लंबवत ऐसे मिलेगी, यहाँ पर सतह ये वाली है तो इसके लंबवत इस तरीके से मिलेगी, यहाँ पर सतह ये है तो इस तरीके से लंबवत। कभी ऐसा मत बनाना कि सर मैं तो बल रेखा ऐसे बनाता, तो देखो लो मैं तो बना सकता हूँ ऐसे, लेकिन भाई साहब ये भयंकर खोटा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसी चीजें, ठीक है ना। हमेशा चालक की सतह के लंबवत होगी, यानी कि यहाँ पर यदि बल रेखा बनाओगे तो ऐसी नहीं बनेगी, वो इसकी लंबवत यानी कि इस तरीके से बनेगी, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया आपको ये इस तरीके का दे दिया, ये भी एक समान आवेशित है, तो इसकी जो बल रेखा बनेगी वो ऐसे बनेगी, इसकी सतह के लंबवत बनेगी। यदि नेगेटिव होता तो अच्छा इस तरीके से बनती, जैसे यही प्लेट है, नेगेटिव होती तो बल रेखा लंबवत होगी, लंबवत चालक की सतह की, और माइनस है तो क्या होगी, अंदर की ओर होगी। क्लियर है ना। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना, प्लस से बाहर होती है, माइनस की वजह से अंदर होती है, और चालक होता है तो उसकी सतह के हमेशा लंबवत विद्युत बल रेखा बनती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, यानी कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती है। ये पॉइंट नंबर 7 था। क्लियर है, विद्युत बल रेखा हमेशा चालक की सतह के लंबवत होगी। पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 आज की बात करने वाले। आज किसकी बात करेंगे, आज की। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि विद्युत बल रेखाएं जहां पर पास में होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और जहां पर बल रेखाएं दूर होगी मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र कम होगा। यानी कि विद्युत बल रेखा पास में होने का मतलब विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है, और विद्युत बल रेखा दूर होने का मतलब वहां पर उनका घनत्व कम है। यानी कि जहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा, यानी कि बल रेखा पास में होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी कि अपन लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र E ज्यादा होगा कहां पर, यदि बल रेखाएं पास में है, बल रेखाएं समीप है, और E कम होगा। E क्या होगा बच्चा, कम होगा। कब यदि बल रेखाएं दूर हैं। क्लियर है। कैसे, देखो जैसे मैंने बल रेखा बना रहा हूं, आप समझना इस बात को। जैसे मैंने ये बल रेखा बनाई, इस तरीके से मैंने बल रेखा बनाई। अब यहां पर मैं आपको 3 अलग अलग पॉइंट दे रहा हूं। एक पॉइंट दे दिया ए, एक पॉइंट दे दिया बी, और एक पॉइंट दे दिया सी। बताओ सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पर बल रेखा पास में। यहां पर देखो ना, ए पॉइंट पर बल रेखा बहुत पास में, बी पर थोड़ी दूर है, और सी पर तो सबसे ज्यादा दूर है। मतलब ये हुआ कि यहां पर बल रेखाओं का घनत्व सबसे ज्यादा है और यहां पर बल रेखाओं का घनत्व सबसे कम है। इट मींस क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, इन तीनों में रिलेशन पूछा जाए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, इन तीनों में आपस में क्या संबंध होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC। क्लियर है। तो पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके 8 पॉइंट हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ लिए हैं। इससे बार आपका यदि आपको ये 8 पॉइंट यदि आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट क्लियर है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके आ जाता है तो आपसे मिस नहीं होगा, इतनी गारंटी है। ठीक है। जैसे इसका एक हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप बताना उसमें से कौन सी बल रेखा आपकी
पॉसिबल हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बच्चा अपना एक सवाल में दे रहा हूँ, आप उसका बताना कि इसमें से कौन सी बलरेखा पॉसिबल हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरीके से एक सवाल दिया गया है, इसमें से कौन सी बलरेखा संभव, ये एनसीईआरटी का ही आपका है। प्लस है चालक आवेश है, मतलब चालक वस्तु है, चालक वस्तु पर आवेश रहता है, वो कहाँ रहता है, सतह पर रहता है। आगे बढ़ेंगे इस बात को। यहाँ पे दिया हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस, जिन यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बच्चा, वो इस तरीके से दिया है, यहाँ पे प्लस चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, और ये बलरेखा इधर जानी चाहिए थी, ये साली यहाँ से मुड़ गई है ना, ढिंचक इस तरीके से चली गई है। अरे बाप रे, ये ऐसे चली गई यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से गई है, ओ इस तरीके से फैल रही है ना, यहाँ से इस तरीके से माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है ये। ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं। एक दिया हुआ है हमारे को, यहाँ पे प्लस चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस। हाँ हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें से कौन सी बल रेखा संभव है और कौन सी बल रेखा संभव नहीं है। ये आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से बताइए। इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपके पास में 5 मिनट का टाइम है, फटाफट से बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। जिनको भी ये आंसर आते हैं अपने कमेंट सेक्शन जो बॉक्स दिया हुआ है वहां पर अपने आंसर लिखो, ताकि मेरे को भी पता चले कि वास्तव में जो लड़के हैं उनको सीरियस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूं कैसे होगा। देखिए पहले वाले पे आते हैं। पहले वाले के अंदर यदि अपन देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो बल रेखा है, हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि विद्युत बल रेखा होती है वो प्लस की वजह से बाहर की ओर होती है। ये तो ठीक है कि यहाँ पे प्लस प्लस है तो बाहर की ओर है, लेकिन यहाँ पर देखो अंदर की ओर है, यहाँ पर भी अंदर की ओर, अंदर की ओर है, वैसे ही गलत है। एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे, दूसरा वाला जो है उसका भी फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत बल रेखा होती है हमेशा चालक की सतह की लंबवत होती है, लेकिन यहाँ पे लंबवत नहीं है, तिरछी है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये वाला क्या है, खोटा। खोटा नहीं, इसे बोलेंगे भयंकर खोटा। खोटे की भी एक कैटेगरी होती है, खोटा, उससे भी मतलब मीडियम खोटा और भयंकर खोटा, यानी कि बड़ा गजब ही पाप कर रखा है इसमें, है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ, माइनस दिया हुआ, प्लस दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए कि प्लस की वजह से विद्युत बल रेखा बाहर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंदर जा रही है, यानी कि यहाँ पे तो ये तो खोटा हो गया। प्लस की वजह से बाहर है, ठीक है, लेकिन माइनस की वजह से अंदर जा रही है, ठीक है, माइनस की वजह से बाहर, अरे यहाँ पर बाहर कैसे आ सकती है यार, है ना। तो ये भी क्या हो गया, भयंकर खोटा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, बाहर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, अरे यार अंदर जानी चाहिए ना, बाहर कैसे जा सकती है, ये भी गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन। चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथे वाले हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर काट रही है, 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 अरे यार ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, यानी ये वाला ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। एक ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 5। इसमें देखो इन दोनों पॉइंटों को देखो आप, विद्युत बल रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, बंद लूप बन रहा है, जो कि संभव ही नहीं है, यानी कि ये वाला भी क्या हो गया, खोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विद्युत बल रेखाओं से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगले कुछ एक पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि समरूप जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, और बिंदु आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है इसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। नोट करके एक पॉइंट लिखोगे
कि जब भी समरूप विद्युत क्षेत्र आएगा, समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका, समरूप का मतलब यह होता है कि एक जैसा विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक समांतर लाइनों के द्वारा करते हैं, समांतर लाइनें इस तरीके से, ये समांतर लाइनें इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सभी पॉइंटों पर, यहाँ पर पूछे, यहाँ पर कहीं पे भी पूछा जाए विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। एक पॉइंट तो ये हो गया। एक पॉइंट ध्यान रखो कि बिंदु आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, बिंदु आवेशों के कारण पूछा जाता है एग्जाम में, बिंदु आवेशों के कारण। एग्जाम में पूछा गया, सीधा डायरेक्ट पूछा गया कि यदि Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उसकी वजह से विद्युत बल रेखा बनाइए। सवाल आपके एग्जाम में ये आता है। अब कोई एग्जाम कोई छोटी क्लास का तो है नहीं, 7वीं या 8वीं का तो है नहीं जो डायरेक्ट बोल देगा कि धनावेश की वजह से विद्युत बल रेखा किस तरीके से बनेगी। आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। लॉजिक सवाल पूछा जा सकता है, Q इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होने का मतलब Q क्या है, धन आवेश है, और धनावेश की वजह से जो विद्युत बल रेखा बनेगी वो कैसी बनेगी, बाहर की ओर बनेगी, इस तरीके से। जैसे एग्जाम में आ गया कि Q इज लेस देन 0 है, उसकी वजह से विद्युत बल रेखा बनाइए, तो आपको समझना पड़ेगा Q1 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से बल रेखा है अंदर की। अरे बड़ा सिंपल सवाल, इससे सिंपल कोई मतलब फर्जी सवाल है एक नंबर का, इससे कोई फर्जी सवाल बनता ही नहीं है ना। तो ये थे कुछ एक एग्जाम्पल हमने देखे कि भाई समरूप विद्युत क्षेत्र किस तरीके से होगा, बिंदु आवेश। हाँ, एक पॉइंट और सवाल आ गया एग्जाम के अंदर, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 के कारण बल रेखा बनाइए। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 के कारण बल रेखा बनाइए। दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, दोनों का टोटल करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो दो आवेशों का जोड़ा दिया गया है, उनकी वजह से विद्युत बल रेखा क्या बनेगी। अरे सर ने तो ये पढ़ा ही नहीं, बल रेखाओं के अंदर इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए, 8 के 8 पॉइंट पढ़ लिए, लेकिन हमने तो ऐसा कहीं देखा ही नहीं। अरे भाई Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है, इसका मतलब आपको ये अलग से पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि इसमें Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है। देखिए यहां से समझ सकते हैं कि Q2 को इधर भेजोगे तो माइनस Q2 आएगा, यानी कि एक आवेश प्लस का है तो दूसरा आवेश माइनस का है, और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। जैसे ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 होगा, अरे तभी तो दोनों को जोड़ोगे तब 0 आएगा। यानी कि आपको दिया गया एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है, यानी कि ऐसा एक सिस्टम दिया है, एक प्लस Q यहाँ पे दिया हुआ और एक माइनस Q आपको यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, ये तो सर ने पॉइंट पढ़ा है कि भाई एक प्लस हो एक माइनस हो तो उसकी वजह से विद्युत बल रेखा किस तरीके से बनेगी। तो आइए आपको यहाँ से एकदम से क्लियर हो गया होगा कि इसकी जो बल रेखा बनती है वो इस तरीके से बनती है। वो सारे पॉइंट में मैंने लिखवा रखी है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से विद्युत बल रेखा बनेगी, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसका आप आंसर बताना, ठीक है ना। आपने विद्युत बल तो अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, मेरे दिमाग में अभी क्लिक हुआ। एक सवाल है कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, दो आवेश है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। दो आवेश दिए हुए हैं Q1 और Q2, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी, बल की प्रकृति क्या होगी। बल की प्रकृति या तो धना मतलब आकर्षण टाइप का हो सकता है या प्रतिकर्षण टाइप का हो सकता है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो सवाल है, यदि पहला सवाल Q1 गुणा Q2 इज ग्रेटर देन 0, और सेकंड पॉइंट है वो है Q1 गुणा Q2 इज लेस देन 0। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने आप जीनियस हो, है ना। अपना दिमाग, मैथमेटिक्स वाला दिमाग कितना तेज लगाते हो आप। Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लाई किया है वो 0 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बताइए दोनों के बीच में मैं मान लेता हूं Q1 है, Q1 और Q2 दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर 0 से ज्यादा आ रहा है। तो 0 से आंसर ज्यादा कब आ सकता है कि जब Q1 और Q2 दोनों यहां धनावेश हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। क्योंकि जब नेगेटिव जैसे प्लस का 4 है, प्लस का 4 मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 16, 0 से ज्यादा है। ऐसा भी तो हो सकता था -4 और -4, तब भी कितना था प्लस का 16 आता कि नहीं आता। यानी कि दोनों ही कैसे हो,
यानी कि ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों आवेश कैसे हो, समान प्रकृति के हो, और जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल कौन से टाइप का होता है। और सर ये तो मेरे को आता था। तो आपको देखो ये जो मैथमेटिक्स वाला है वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। Q1 और Q2, Q1 प्लस हो, Q2 भी प्लस हो, या फिर Q1 माइनस हो तो Q2 भी माइनस हो, कौन सा बल निकल के आएगा? प्रतिकर्षण। ये पहले का आंसर आ गया। फिर दूसरा सवाल, अरे लेस देन 0 कब आ सकता है? आंसर नेगेटिव में कब आ सकता है? जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, या फिर ये माइनस हो ये प्लस हो। यानी कि Q1 क्या हो? प्लस का हो, Q2 क्या हो? माइनस का। या फिर ऐसा भी हो सकता है Q1 माइनस का हो, प्लस किसका हो? Q2 हो, तो भी क्या आएगा? तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। अब सर दिमाग में बैठ गया। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि भाई दो आवेश, एक धनावेश एक ऋण आवेश से लगने वाला बल क्या होगा, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, उनके बीच में लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। आपको पूछे जा सकते हैं एनालाइज करने वाले, जहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पर आता हूं मैं। अगला जो सवाल है अपना वो है जो IIT में आ रखा है, IIT 2010 के अंदर आया हुआ सवाल है, वो मैं आपको एक बार सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको खुद को एक मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, है ना। सवाल है इस तरीके की बल रेखा दे रखी है, एक्स अक्ष पर स्थित दो आवेश है। एक आवेश आपको दिया गया है यहाँ पर Q1, ये आपको Q1 आवेश दिया गया है, और यहाँ पर एक आवेश दिया हुआ है आपको Q2। ठीक है, और यहाँ पर बल रेखा बनाई हुई है इस तरीके से। थोड़ी इस टाइप की है, इस टाइप की बल रेखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक्स अक्ष पर दो आवेश है, Q1 है और एक आवेश Q2 है। ठीक है, एक्स अक्ष पर दो आवेश Q1 तथा Q2 के कारण बल रेखाएं प्रदर्शित है। बल रेखाएं प्रदर्शित हैं। तो कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको ऑप्शन बेटा दिया हुआ है, ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है Q1, ये है Q1 इज ग्रेटर देन, Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा परिमाण। दूसरा दिया हुआ है Q1 का मैग्नीट्यूड लेस देन होगा Q2 से। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है Q1 के बाई और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इसके बाई और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है Q2 के दाईं ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। इसमें से एक आपको एक ऑप्शन चेक करना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो पहले तो एनालिसिस करते हैं कि देखिए यहां से बल रेखा बाहर निकल रही है, यानी कि एक बात तो फिक्स है कि Q1 है वो कैसा है? धनावेश है। Q1 क्या है? धनावेश है। Q2 में बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है, मतलब Q2 क्या है? ऋणावेश है। एक बात ये भी पता चली। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, लेकिन यहां पर दिया हुआ Q1 की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी ओनली वैल्यू की बात करें, Q1 की जो वैल्यू है वो क्या Q2 से ज्यादा होगी? इसको अपन देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो बल रेखा है वो क्या है? पास पास में देखो, और यहां पर बल रेखा क्या है? दूर दूर है, फैली हुई है थोड़ी,
मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के पास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो कम मिल रहा है, और इस पॉइंट के पास में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो वो ज्यादा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने का मतलब जब इसका परिमाण ज्यादा होगा तभी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा। इसका मतलब एक बात तो तय है कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा होगी। ठीक है, Q1 की जो वैल्यू होगी वो Q2 से ज्यादा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा एक तो परफेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर हमारे को बी तो वेंगर खोटा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि Q1 के बाई और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। Q1 के बाई और यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या, या फिर एक पॉइंट दिया Q2 के दाई और किसी बिंदु पर, यानी कि इसके दाई और यहाँ पर कोई भी एक बिंदु दिया हुआ है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, यहाँ पर जीरो होगा या यहाँ पर जीरो होगा, ये हमारे को समझना है। चलिए इसको समझने के लिए मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Q1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया Q2। अब मुझे पता है कि Q1 प्लस का है और Q2 माइनस का है, और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये प्लस का है और ये माइनस का, और इसके जो परिमाण की बात है, जैसे मैंने मान लिया कि 10 कूलम है तो ये मैं मानूंगा 4 कूलम है, कम है थोड़ा, मैग्नीट्यूड की बात करें ना, कम है इसका। अब इसने पूछा कि यहाँ पर चलो चेक करते हैं क्या इस पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ सकता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पर इस आवेश का भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा ये सीखना है हमारे को। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है। दोनों आवेशों को मिला दो, मतलब दोनों पॉइंटों को, तो बाहर की डायरेक्शन मिलेगी, ये हो गया E1। और इसकी वजह से यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, उसकी डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, उसकी डायरेक्शन निकल के आएगी ये माइनस चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये निकल के आएगी, E2 की डायरेक्शन। यानी कि ये हुआ कि E1 की डायरेक्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और जब दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आंसर जीरो आ सकता है? आंसर जीरो तभी आएगा जब E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू बराबर हो। अब ये वाला जो पॉइंट है इसके तो समीप है, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ज्यादा आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कम आएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो क्या आंसर कभी भी जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी कि ये वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा करता हूँ इसके पास में लूँ तो ये बढ़ सकता है ना, अरे जब ये बढ़ेगा तो ये वाला E1 भी तो बढ़ेगा, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या आएगा, एक आंसर निकल के आएगा, कभी भी जीरो नहीं आ सकता। क्लियर है? यानी कि यहां पर तो पॉइंट हो ही नहीं सकता। चलिए इस थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट यहां पर चेक कर लेते हैं अपन, इस पॉइंट पर। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से आएगा, वो इधर आएगा E2, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस 10 कूलम की वजह से वो आएगा इधर E1, और ये दोनों यदि बराबर हो जाए तो आंसर यहाँ पे जीरो आ सकता है, और बराबर यहाँ पर हो भी सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसके पास में है, तो डेफिनेटली है कि ये पॉइंट इसके पास में, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका खुद का ज्यादा होगा। ये वाला पॉइंट इस वाले चार्ज से दूर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, बट भाई साहब इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम है, और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ सकता है। भले ये पास में है लेकिन इसका साथ में, अरे भाई दूरी की वजह से प्रभाव ज़्यादा होगा, लेकिन भाई मैग्नीट्यूड कम है ना, उसकी वजह से, परिमाण की वजह से क्या होगा, इसकी वैल्यू कम आएगी, और इसकी वजह से यहां पर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कम, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ सकता है। यानी कि यहां पर दोनों E1 और E2 की वैल्यू बराबर हो सकती है, और यहां पर आंसर जीरो निकल के आ सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, Q2 के दाईं और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये IIT 2010 के अंदर पूछा गया था सवाल, IIT 2010 का सवाल है। तो इस तरीके के सवाल जो करते हैं तो इस तरीके से हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और ऐसे सवाल आप करते जाइए। और कोई भी एनी टाइप की जो क्वारी होती है इससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए, यानी कि मैंने आपको पर्सनल मेरे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, उसके अंदर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से भी आप मेरे को व्हाट्सअप पे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कि मेरे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपकी पूरा सपोर्ट करता रहूँगा लास्ट तक, पूरे सेशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, थैंक यू।